आज की इस लाइव प्रशिक्षण में हम लोग कीबोर्ड के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे छात्र का कमेंट आया था, सर कीबोर्ड के बारे में हम लोग को समझा दीजिए। तो आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के एक एक बटन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह प्रशिक्षण खास करके पूरे भारत में जितने भी छात्र हैं, चाहे वह कंप्यूटर सीख चुके हो या सीखना चाहते हैं या एक्सपर्ट होना चाहते हैं, सभी के लिए यह लाइव प्रशिक्षण बेहतर होने वाला है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कीबोर्ड के बारे में, एक एक बटन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड एक कंपलसरी डिवाइस है। अब कंपलसरी जो है डिवाइस हम लोग बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस होता है। जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट में भी कंपलसरी डिवाइस है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। अब हम लोग सभी बटन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग को बता दें, ये हम लोग का कीबोर्ड है। पूरे भारत का जितना भी कीबोर्ड होगा, सबका स्ट्रक्चर लेआउट जो है एक ही जैसा रहता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो अब हम लोग वन बाय वन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें, कीबोर्ड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के बटन पाए जाते हैं, जिसमें पहला हम लोग का अल्फाबेट की है, जिसको हम लोग A to Z बोलते हैं। आप लोग को बता दें, यहां हम लोग देख रहे हैं कीबोर्ड में ASDFG और यहां लिखा हुआ है LKJHQWERTPOIUY, नीचे है ZXCVMNB। ये जो हम लोग का बटन है, इतने दूर के एरिया को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट की। इसकी सहायता से हम लोग A to Z जो है किसी भी अक्षर को टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। अब आप लोग को आगे बता दें हम लोग न्यूमेरिक की के बारे में। न्यूमेरिक की जो है यहाँ पर कीबोर्ड के राइट साइड में, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिक की रहता है हम लोग का। और यहाँ से हम लोग 0 से लेकर 9 तक आसानी से हम लोग टाइप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बटन को समझते हैं। न्यूमेरिक बटन जो होता है, हम लोग ऊपर से भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जो हम लोग कीबोर्ड के ऊपर में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ से भी हम लोग नंबर को टाइप कर सकते हैं और इधर से भी हम लोग नंबर को टाइप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को पढ़ते हैं फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की जो है F1 से F12 जो होता है, वो फंक्शन की कहलाता है। वो हम लोग का कीबोर्ड में सबसे ऊपर रहता है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये हम लोग का फंक्शन की है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होती है, तो कोई भी छात्र आसानी से जवाब दे सकते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दे, जिसमें पहला हम लोग का F1 जो बटन है, F1 बटन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को सर्च करना हो कंप्यूटर में, हेल्प के लिए हम लोग F1 बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और F2 जो है, F2 बटन का उपयोग जो है, हम लोग जैसे मान लीजिए किसी फाइल का, किसी फोल्डर का नाम अगर बदलना होता है, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से हम लोग F2 बटन दबाते हैं, तो वहां से हम लोग आसानी से रीनेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फाइल का नाम मोहन लिखा हुआ है, इसको हम लोग को नाम बदलना हो तो हम लोग कीबोर्ड से क्या करेंगे, फंक्शन बटन F2 दबाएंगे। F2 दबाते ही यहाँ पर हम लोग कर्सर चला आता है, यहाँ पर मोहन को हटाकर हम लोग आसानी से यहाँ पर सोहन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग F2 बटन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं F3 बटन जो कीबोर्ड में होता है, यह भी फंक्शनल की होता है। जैसे किसी भी चीज को सर्च करना हो कंप्यूटर में, तो हम लोग क्या करेंगे कि F3 बटन का इस्तेमाल करते हैं। F4 बटन जैसा कि हम लोग जानते हैं, F4 बटन जो होता है फंक्शनल बटन होता है, और
F4 बटन जिसे कंप्यूटर को बंद करना हो तो हम लोग Alt F4 दबाते हैं, कंप्यूटर को बंद हो जाता है। या कोई एप्लीकेशन को बंद करने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम लोग Alt प्लस F4 बटन का इस्तेमाल करते हैं। F5 बटन से रिफ्रेश होता है, सभी छात्र बार बार करते होंगे रिफ्रेश। इस तरह से फंक्शन बटन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कर्सर कंट्रोल की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बटन होता है, या कीबोर्ड में जो है यहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कीबोर्ड में, यहाँ से ये जो है हम लोग का लेफ्ट एरो है, ठीक है, जो लेफ्ट दिशा की ओर जाता है, लेफ्ट एरो है। ये हम लोग का टॉप एरो है, ये हम लोग का राइट एरो है, ये हम लोग का डाउन एरो है। जैसा कि आप लोग को यहाँ भी हम समझा चुके हैं, लेफ्ट एरो जो है लेफ्ट दिशा की ओर जा रहा है, राइट एरो जो है राइट दिशा की ओर जा रहा है, अप एरो जो है आपकी ओर कर्सर ले जाएगा, और डाउन एरो जो है डाउन दिशा की ओर कर्सर को ले जाएगा। इसका नाम कर्सर कंट्रोल इसलिए है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम लोग जैसे MS वर्ड में या नोटपैड में जब टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहाँ है, अगर इस कर्सर की राइट दिशा की ओर जाना होगा तो क्या दबाएंगे हम लोग? राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं, राइट एरो का, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए लेफ्ट की ओर जाना हो तो लेफ्ट एरो दबाते हैं। अगर हम लोग टॉप की ओर जाना हो तो अप एरो का इस्तेमाल करते हैं। अगर डाउन नीचे की ओर जाना हो तो हम लोग डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका नाम जो है कर्सर कंट्रोल की रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बटन को समझते हैं। इसी में जो है, इसी कीबोर्ड में जो है ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कर्सर को ही कंट्रोल करने के लिए, डॉक्यूमेंट में कर्सर को कहीं भी मूव करने के लिए 4 बटन तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा भी हम लोग डॉक्यूमेंट में जो है ये 4 बटन के अलावा भी जो है होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की सहायता से जो हम लोग डॉक्यूमेंट में जो है कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बता दें आप लोग को, जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहाँ पर है, अगर कर्सर को हम लोग को यहाँ पर ले जाना हो तो हम लोग कीबोर्ड से इंड बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, किसी भी लाइन के अंत में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंड बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए होम बटन, ये भी कर्सर कंट्रोल की के अंतर्गत आता है। होम बटन, इंड बटन आप लोग को बता दिए। होम के बारे में जैसा कि आप लोग को बता दे, जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहाँ पर है और किसी भी लाइन के शुरू में जाना हो तो हम लोग कीबोर्ड से होम बटन को दबाएंगे। तो हम लोग क्विक क्या करेंगे, कर्सर के लाइन के शुरू में हम लोग का कर्सर जो है चला जाएगा। अब हम लोग पेज अप पेज डाउन को समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसा कि आप लोग को बता दें, नाम से ही स्पष्ट है, पेज अप। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का पेज है, और जैसे मान लीजिए MS वर्ड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो, हम लोग मान लीजिए 5, 6, 10 पेज टाइप कर दिए हैं। अगर अभी हम लोग का कर्सर जो है तीसरा पेज पर है, ठीक है, तो हम लोग अगर मान लीजिए चौथा पेज पर जाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से जो है हम लोग पेज अप बटन का उपयोग करेंगे। कीबोर्ड से क्या करेंगे, पेज अप बटन का उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए हमको तीसरा पेज पर है, दूसरा पेज पर कर्सर को ले जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट में कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए हम लोग कर्सर कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। इसकी संख्या जो है मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग इस कंसेप्ट को समझ ले। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दे, कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल पर्पस की पाए जाते हैं कीबोर्ड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कैप्स लॉक की हो गया। कैप्स लॉक की का दूसरा नाम होता है टॉगल की। कैप्स लॉक बटन जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कैप्स लॉक जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आप लोग को बता दे, कैप्स लॉक जो होता है ऑफ रहता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, जैसे कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है, कैप्स लॉक जो है बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। तो हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे, MS वर्ड हो या नोटपैड हो, तो उसमें छोटा अक्षर में टाइप होता है, जैसे ABCDEF। जो ही हम लोग कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, ये कीबोर्ड में एक ही जगह कैप्स लॉक की पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कैप्स लॉक ऑन करते हैं, यहाँ पर हम लोग का लाइट जलता है। यहाँ कीबोर्ड में यहाँ पर हम लोग का लाइट जलता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। तो कैप्स लॉक का दूसरा नाम होता है टॉगल की, ठीक है। तो एक बार हम लोग दबाते हैं तो कैप्स लॉक जो है ऑन हो जाता है, फिर हम लोग पुनः दबाएंगे तो कैप्स लॉक हम लोग का ऑफ हो जाता है। जब हम लोग ऑन कैप्स लॉक करते हैं
तो हम लोग का कोई भी अक्षर जैसे जो है बड़ा अक्षर में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो इस कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब भी हम लोग को बड़ा अक्षर में लिखना हो तो कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे मने, ठीक है, तो हम लोग को लाइट यहाँ जलने लगेगा। जब हमको छोटा अक्षर में लिखना हो हम लोग कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट है नमलॉक की। नमलॉक की का दूसरा नाम होता है टॉगल की। जैसा कि आप लोग को बता दें, नमलॉक की यहाँ पर होता है, अगर हम लोग का नमलॉक की ऑन रहेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा कीबोर्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर जब जो ही हम लोग का नमलॉक यहाँ पर ऑन रहेगा तो यहाँ लाइट जलते रहता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं आप लोग कीबोर्ड, ठीक है। तो हम लोग जो लाइट जलेगा तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जितना भी नंबर की है हम लोग का ऑटोमेटिक काम करेगा। हम लोग आराम से टाइप कर सकते हैं। जो ही नमलॉक को ऑफ कर देते हैं तो हम लोग का ये जो देख रहे हैं एरो की एक्टिवेट हो जाता है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कीबोर्ड में, दिख रहा है आप लोग को। तो जैसे यहाँ पर जो ही नमलॉक ऑफ रहेगा तो ये हम लोग 8 दबाएंगे तो अप यानी ऊपर की ओर कर्सर हम लोग का चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। जब हम लोग को ये 4 दबाएंगे तो लेफ्ट दिशा की ओर कर्सर चला जाएगा, और हम लोग 6 दबाते हैं तो राइट दिशा की ओर कर्सर चला जाएगा। जब हम लोग 2 लिखेंगे में जो है इंटर की 2 जगह पाया जाता है, जैसा कि एक जगह हम लोग यहाँ देख रहे हैं और एक जगह जो है यहाँ मिलता है, और इसका इंडिकेशन जो है आप लोग को ऐसा मिलेगा। ये जो है इंटर की होता है। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो इंटर की का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी फाइल हो, जैसे हम लोग का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए हम लोग एक बार इंटर बटन का प्रयोग करेंगे। हम लोग का कोई भी एप्लीकेशन जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी फाइल हम लोग का आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को आगे बता दे, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, इस तरह से टाइप करते चले गए, जो ही हम लोग को लाइन या बीच में चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए यहीं के बाद चेंज करना हो तो हम लोग कीबोर्ड से इंटर बटन जो ही दबाएंगे तो लाइन ऑटोमेटिक हम लोग कर्सर यहाँ चलाएगा, ठीक है। फिर हम लोग टाइप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग को लाइन ब्रेक करना हो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कर्सर को इंटर बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग का लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटर बटन का यूज आसानी से कर सकते हैं। आगे आप लोग को बता दें टैब की है, इसका पूरा नाम जो है टेबुलेट इस जगह होता है टैब की कीबोर्ड में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब टैब की के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहाँ पर है, टैब बटन जो ही दबाते हैं तो कुछ स्पेशल दूरी तक जो है, जैसे 8 कैरेक्टर हो गया, वो जंप करता है। फिर टैब दबाएंगे तो हम लोग कर्सर यहाँ जंप करता है, फिर टैब दबाएंगे तो कर्सर हम लोग का यहाँ जंप करता है। इसका उपयोग जो है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग में हम लोग करते हैं, या कोई चीज का डिजाइन करते हैं, या कोई पैराग्राफ सेट करते हैं, तो हम लोग इस तरह से टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिए हैं तो वहां पर भी हम लोग टैब बटन का इस्तेमाल करके उस डायलॉग बॉक्स में जो है किसी भी ऑप्शन में जाके हम लोग वहां से मूव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग टैब बटन का उपयोग कर लेते हैं। आगे आप लोग को बता दें, टैब बटन जैसे मान लीजिए आप लोग MS वर्ड में हो या MS एक्सेल में जो है, जैसे मान लीजिए टेबल में जो हम लोग यूज करते हैं, अभी मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहाँ पर हो और आगे की ओर जाना हो तो हम लोग टैब बटन दबाते हैं, ऑटोमेटिक कर्सर यहाँ पर चलाएगा। जैसे एक्सेल में सेल जैसे टैब दबाएंगे तो हम लोग यहाँ चलाएगा। इस तरह से हम लोग टैब बटन का यूज आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं एस्केप की। इसका पूरा शॉर्ट में हम लोग एस्केप को शॉर्ट में ESC की पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एस्केप की जो है ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हम लोग का चल रहा हो, कोई भी प्रोग्राम वर्तमान में जो चल रहा है उसको कैंसिल करने के लिए जो है हम लोग एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके बटन को हम लोग कैंसिल बटन भी कह सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट समझते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार जैसे मान लीजिए 2 लाइन के बीच, 2 अक्षर के बीच जगह छोड़ने के लिए हम लोग स्पेस बार बटन का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग को बता दें कीबोर्ड में, जैसा कि कीबोर्ड हम लोग देख रहे हैं, इस कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा की होता है वही स्पेस बार की होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग को राम कुमार लिखना है, राम और कुमार के बीच जगह छोड़ने के लिए जो है हम लोग स्पेस दबाएंगे
तब यहाँ जगह छूटेगा, तब यहाँ हम लोग कोमा लिख सकते हैं। यानी दो वर्ड के बीच, दो कैरेक्टर के बीच जगह छोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेस बार बटन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिकल में। अब आगे हम लोग का देखते हैं बैक स्पेस की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण की होता है, आप लोग को बता दें बैक स्पेस की के बारे में। और यह कीबोर्ड में जो है यहाँ पर होता है, कीबोर्ड में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर होता है बैक स्पेस की। इसका सिंबल आपको ऐसा मिलेगा कीबोर्ड में, ठीक है। आप लोग को कंसेप्ट बता दें, जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। तो कर्सर के बाईं ओर, कर्सर की बाईं ओर M है और दाईं ओर K है। कर्सर की बाईं ओर कोई भी अक्षर को, कोई भी वर्ड को या किसी भी फिगर को मिटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। कर्सर की बाईं ओर, कर्सर की लेफ्ट साइड किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ड को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे आप लोग को बता दें यहाँ पर डेल की या डिलीट की, ठीक है। डेल की या डिलीट की जो है, जैसा कि आप लोग को बता दें, तो डेल की जो है और डिलीट की का क्या होता है उपयोग, कर्सर की राइट ओर, कर्सर के दाईं ओर किसी भी वर्ड, किसी भी अक्षर को मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड पे यहाँ पर डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डिलीट बटन यहाँ कीबोर्ड पे, ठीक है। और डिलीट बटन का इस्तेमाल इसके अलावा और है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं तो क्या होता है, वो फाइल ऑटोमेटिक जो है वहां से डिलीट हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको अभ्यास कर लेंगे। आगे आप लोग को बता दें, कंट्रोल की, CTRL की को कंट्रोल की भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम कॉम्बिनेशन की भी होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कॉम्बिनेशन की इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि अकेला ये काम नहीं करता है। और कीबोर्ड में आपको दो जगह मिलेगा, एक जगह आपको यहां मिलेगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और एक जगह आपको इस जगह मिलेगा। दो जगह इसलिए रहता है ताकि हम लोग कंप्यूटर पर फास्ट वर्क आसानी से कर सके, ठीक है, ताकि दोनों हाथ से काम कर सके। इसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं, अकेला काम नहीं कर। जैसे मान लीजिए कंट्रोल सी दबाते हैं तो कॉपी होता है, कंट्रोल V दबाते हैं तो पेस्ट होता है। आप लोग को बता दें कंट्रोल बटन भिन्न भिन्न प्रकार से वर्क में आता है। आप कंट्रोल के साथ C दबाए तो कॉपी हो गया, कंट्रोल के साथ V दबाए तो पेस्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल E से आप लोग का सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल S से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन की बोलते हैं या कंट्रोल की बोलते हैं या CTRL की बोलते हैं। आगे कंसेप्ट हम लोग का है अल्ट की। अल्ट की का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, और इसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन की बोलते हैं क्योंकि अकेला काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अल्ट F4 से क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन को बंद करते हैं या कंप्यूटर को बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कीबोर्ड में यह भी अल्ट की, जैसे हम लोग देख रहे हैं कीबोर्ड में यहाँ पर पाया जाता है, सब लोग देख रहे हैं यहाँ से। और कीबोर्ड में ये भी बटन है अल्ट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अल्ट की। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की जो है कीबोर्ड में आपको, कुछ कीबोर्ड में आपको मिलेगा, कुछ कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस कीबोर्ड में है प्रिंट स्क्रीन की। ये जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो हम लोग का पेज है उसको प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को बता दें आगे कंसेप्ट हम लोग का है स्क्रॉल लॉक। जैसा कि स्क्रॉल लॉक आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है MS वर्ड को खोल लिए, 5 पेज जैसे मान लीजिए हम लोग टाइप किए हुए हैं, तो एक बार में तो एक ही पेज दिखेगा। जैसे मान लीजिए तीसरा पेज पर है, चौथा पेज पर जाना हो तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पर स्क्रॉलिंग रहता है, इसी का किया हुआ, ठीक है। और ये जो है इधर से रहता है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल होता है, ये हम लोग का वर्टिकल होता है स्क्रॉल, ठीक है। तो आप लोग को ये हम स्क्रॉल लॉक के बारे में बता रहे थे। तो इसको किसी भी पेज को स्क्रॉलिंग करने के लिए इसका उपयोग हम लोग आसानी से कंप्यूटर में कर सकते हैं। आगे हम लोग का पाउस की है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में जब गेम खेला जाता है, ठीक है, तो उस गेम को पाउस रोकने के लिए जो है हम लोग कीबोर्ड में पाउस बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का मिलता है पाउस बटन, पाउस की, ठीक है। इस तरह से जो है छात्र कीबोर्ड का एक एक बटन का इस्तेमाल करे, वो ऑटोमेटिक एक्सपर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल हैं, बहुत सारे छात्र सिंबल का नाम नहीं जानते हैं, तो आप लोग को क्लियर कर दे कंसेप्ट को। ये स्टार सिंबल, ठीक है। तो
तो स्टार सिंबल जो है इसको अस्टेरिक पढ़ते हैं, ये आपको इस जगह मिलेगा कीबोर्ड में। आगे जो है ये जो टिल्ड सिंबल है, यहाँ पर जो इसको जो सिंबल होता है यहाँ पर देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, तो यहाँ पर हम लोग टिल्ड पढ़ते हैं इसको। आगे जो है डॉट है, इसको डॉट पढ़ते हैं इस सिंबल को। आगे जो है डॉलर है आप लोग का, तो इसको हम लोग डॉलर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग @ पढ़ते हैं, इसको हम लोग हैश पढ़ते हैं, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पढ़ते हैं, इसको इस सिंबल को हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, इसको हम लोग एडिशन पढ़ते हैं या प्लस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या हिंदी में जोड़ भी कर सकते हैं। इसको आप माइनस कहिए, हाइफन कहिए, सब्सट्रैक्शन कहिए, इस तरह से लोग नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग ग्रेटर देन सिंबल पढ़ते हैं, इसको हम लोग लेस देन सिंबल पढ़ते हैं, इसको हम लोग कभी कभी एक्सेल में इसका उपयोग होता है कैरेट का, ठीक है, ये कैरेट है। ये आपको कीबोर्ड में जो है यहाँ पर 6 बटन देख रहे हैं, बहुत आप लोग को मिलेगा। आगे जैसे आप लोग को बता दें, स्ट्रिंग जो है आप लोग को सिंगल स्ट्रिंग भी मिलेगा और आप लोग को डबल स्ट्रिंग भी आप लोग सेमीकोलन इसको पढ़ते हैं, ये इस तरह से रहता है आप लोग का, ठीक है। आगे जो है ये जो कोलन है इसको कोलन पढ़ते हैं, इसको हम लोग इक्वल टू पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कर दे कंसेप्ट, ये हो गया ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट, इधर से हो जाएगा तो क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम पढ़ेंगे मिडिल ओपनिंग मिडिल ब्रैकेट, इसको पढ़ेंगे क्लोजिंग मिडिल ब्रैकेट। और ये सिंबल रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ओपनिंग बिग ब्रैकेट, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोजिंग बिग ब्रैकेट। इसको क्लियर कर दे आप लोग को। और आगे देखिए आप लोग एक और सिंबल मिलेगा आप लोग को, जैसे मान लीजिए ये आप लोग ये मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ये फॉरवर्ड स्लैश कहिए, इसको फॉरवर्ड स्लैश पढ़ेंगे। आपको इधर की ओर मिलेगा, इसको पढ़ेंगे बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। आगे आप लोग का एक और सिंबल आपको मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पाइपलाइन का सिंबल है, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग कीबोर्ड में जो है सभी बटन को आप लोग जो है अच्छे से सबका नाम याद कर लीजिए, सबका उपयोग, इस तरह से आप लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप लोग का ये लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि प्रशिक्षण का लाभ लेकर वो भी अनुभव प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।